मेरे दोस्त इंस्टाग्राम में मुझे हमारा एक मसीह भाई है मैसेज किया है, पूछता है नितिन नाम है, तो पूछता है जय मसीह की ब्रो, जय मसीह की। मुझे विश्वास में आए हुए 3 महीने हो गए हैं। माँ बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो, तो क्या करें? तो प्रार्थना कीजिए मेरे दोस्त, प्रार्थना कीजिए अपने माँ के लिए और अपने माँ को जो है ना प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे। आज नहीं तो कल वो एक दिन विश्वास जरूर करेगी और प्रभु यीशु मसीह को आज नहीं तो कल एक दिन जरूर अपनाएगी। इसलिए प्रार्थना कीजिए। आपको पता है इस दुनिया का सबसे ताकतवर चीज क्या है? इस दुनिया का सबसे ताकतवर चीज होता है लोहा, जो हर एक चीज को काट डालता है। लोहे से भी ज्यादा ताकतवर होता है आग, जो लोहे को पिघला देता है। आग से भी ज्यादा ताकतवर होता है पानी, जो आग को बुझा देता है। पानी से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं इंसान, जो पानी को निगल लेते हैं। इंसान से भी ज्यादा ताकतवर होता है मौत, जो इंसान को हमेशा के लिए सुला देता है। लेकिन मौत से भी ज्यादा ताकतवर होता है प्रार्थना, जो मौत को टाल देता है। इसीलिए मेरे दोस्त प्रार्थना में विश्वास कीजिए। प्रार्थना में बहुत पावर है। यदि आपका प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से होगा तो आपका प्रेयर जो है अवश्य सुना जाएगा। वो कहते हैं ना, जब दवाई काम नहीं आता तो दुआ काम आती है। उसी तरह इस भाई ने कहा कि मेरी माँ कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो, तो उससे अच्छा आप प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना में विश्वास रखिए। प्रार्थना हर एक चीज को बदल देता है ना। यीशु मसीह ने कहा कि पिता जो है ना आत्मा है, और अवश्य है कि हम अपने पिता की आराधना प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि पिता आत्मा है तो हमें आत्मा और सच्चाई से करना है, तब जाके हमारा प्रार्थना जो है सुना जाएगा। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और कहता है वो भाई, और एक सवाल पूछा था, क्या हम महाप्रसाद खा सकते हैं? महाप्रसाद खा सकते हैं कि नहीं? देखिए ऐसा होता है ना, हम लोग जो है विवाह का भोज खा सकते हैं, है ना। बर्थडे होता है, कोई पार्टी वार्टी होता है, वो सब में हम लोग वो सब का चीज खा सकते हैं। लेकिन हम लोग कोई भोग, कोई प्रसाद और जो मृत्यु का क्या बोलता है भोज, है ना, मृत्यु का घाट घर में नहीं, भोज नहीं होता है, वो सब चीज जो हम लोग नहीं खा सकते। ये खिलाफ है, वचन के खिलाफ है, वो सब चीज हम लोग नहीं खा सकते। आप पहले इस वीडियो को देखिए। कई लोग बड़ा शोर कर रहे हैं इस चीज का कि मसीही लोग जो है वो प्रसाद नहीं खाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सही है, हम प्रसाद नहीं खाते। कब्र का चढ़ाया हुआ, मूर्ति का चढ़ाया हुआ बाइबल में मना है, और ये मर्यादा है। अगर हम प्रभु के वचन की मर्यादा को पूरा नहीं करते तो हमारे मसीह होने का कोई फायदा नहीं। हमें परमेश्वर को फॉलो करना है। हाँ, किसी के घर में खाना बना हम खा सकते हैं, शादी में खा सकते हैं, किसी के कोई फंक्शन है हम वहां पर खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल किसी मूर्ति के सामने पूरा ऐसे उसको वेदी की तरह चढ़ावा बना के हमें खिलाए, तो वो बाइबल कहती हमें नहीं खाना है, क्योंकि वो बाइबल में सख्त मनाही की गई है। हम किसी से नफरत नहीं करते, हम सबसे प्यार करते हैं। हाँ, मुझे कई मेरे ऐसे नॉन क्रिश्चियन दोस्त हैं, वो मुझे अपने घर में बुलाते, मैं उनके घर में खाता हूँ, मैं उनके घरों में जाता हूँ, लेकिन हमें चढ़ावे का नहीं खाना है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद आपने समझ लिया होगा कि हम लोग भोग को नहीं खा सकते। देखिए, वो प्रसाद जो होता है ना, जो भोग होता है ना, वो मूर्तियों के सामने चढ़ाया हुआ होता है, वो जगत के लोग मानते हैं। ऐसा बात नहीं है कि अभी हम उसका विरोध में बोल रहे हैं। यदि कोई अदर धर्म से इस वीडियो को देखता है तो मैं कह दूं कि मैं आपके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। जो बाइबल में लिखा हुआ है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे हृदय में मत लीजिएगा। मैं आपका धर्म का, आपका भगवानों का सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मान रखता हूँ। लेकिन मैं उस मसीह भाई को कहना चाहता हूँ, और अदर जो भी मसीह भाई बहन है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो मूर्तियों के सामने जो चढ़ाया हुआ होता है, वो चीज उनके नाम से होता है। और वो चीज जब उनके नाम से होता है ना, तो हम यदि वो चीज को खाते हैं ना, तो हमारे अंदर में जो अभिषेक होता है ना, जो अभिषेक होता है, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ होता है, वो चीज हम खो देते हैं, है ना। वो चीज हमारा टूट जाता है, अभिषेक टूट जाता है, और हम जितने पवित्र आत्मा में पहले मजबूत थे, हम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। हम अपने आत्मा को जो है खो देते हैं। पौलुस बताता है, हम अपना आत्मा को खो देते हैं जब हम लोग उस चीज को खाते हैं। पौलुस कहता है, यदि मेरे खाने से कोई भाई ठोकर खाता है तो मैं क्यों खाऊं, है ना। इस प्रकार पौलुस कहता है। तो इसीलिए मेरे दोस्त, हमें महाप्रसाद हो, जो मूर्तियों के सामने चढ़ाया जाता है, उस चीज को नहीं खाना है। हमें उस चीज को नहीं खाना है। हमारा ये नहीं बनता, क्योंकि हमारे अंदर में आपके शरीर में एक पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा, वचन कहता है कि आपका देह जो है ना वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। वही बात है, आपके देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और उस पवित्र आत्मा के मंदिर में पवित्र आत्मा वास करता है। और जब उस पवित्र आत्मा के उपस्थिति में आप किसी अदर चीज का, उस चीज को आप अपने शरीर में डालोगे, तो पवित्र आत्मा कहाँ से टिकेगा? नहीं टिकेगा पवित्र आत्मा। इसलिए हमें प्रसाद हो, महाप्रसाद हो, और मृत्यु का जो होता है ना, भोज घर बोला जाता है ना, उस चीज को हमें नहीं खाना है।
और जो अदर धर्म से मेरा इस वीडियो को देख रहा है, मेरे दोस्त, मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ कि इस बात को हृदय में मत लीजिए। मैं आपके धर्म का, आपके देवताओं का मैं मान रखता हूँ, सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ उनका। बाकी जो वचन के द्वारा बताया गया है वो चीज़ मैं अपने मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करता हूँ, इसीलिए उसे हृदय में ना ले। और मैं मसीह भाई बहन को कहना चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि दोस्त मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में बताया आपने समझा होगा। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त, अभी के लिए जय मसीह।